का पैसा लूटो, विदेश भाग जाओ, महंगी गाड़ियों में घूमो और ये समझो कि भारत का कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब ये नहीं हो पाएगा। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने की अपील खारिज हो गई है। इस आखिरी केस के हारते ही नीरव मोदी को भारत लाने यानी प्रत्यर्पण के मामले में बची आखिरी कानूनी बाधा भी अब दूर हो चुकी है। नीरव मोदी को यूरोपियन कोर्ट से झटका। नीरव मोदी का खत्म खेल, सारे दांव पेच हुए फिर। नीरव मोदी की चालें नाकाम, लंदन वाला खेल तमाम। 14,000 करोड़ का घोटाला, बेड़ियों में आएगा लुटेरा। पिछले 7 सालों से लंदन की जेल में बंद भगोड़ा नीरव मोदी अब जल्द ही मुंबई के आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे हो। पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 14,000 करोड़ का चूना लगाने वाले नीरव मोदी का हर दांव अब फेल हो चुका है। बैंकिंग फ्रॉड की सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले नीरव मोदी के प्रत्यर्पण में आ रही कानूनी परेशानियां अब लगभग दूर हो चुकी हैं और जल्द ही उसे बेड़ियों में जकड़कर भारत लाया जाए। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालतों में अपील की, लेकिन जब यूके की अदालतों से सभी रास्ते बंद हुए तो अप्रैल 2026 में यूरोपीय मानवाधिकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। यूरोपीय अदालत से भी नीरव मोदी को कोई राहत नहीं मिली, जिससे अब नीरव मोदी के पास अपने प्रत्यर्पण के विरोध का कोई भी कानूनी विकल्प नहीं बचा। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब यूके सरकार ने नीरव मोदी को भारतीय अधिकारियों को सौंपने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। माना जा रहा है जल्द ही नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। जो यूरोपियन जो कोर्ट था जिसने अभी उसके ह्यूमन राइट की जो उसने अपील की थी कि इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, लेकिन हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बहुत क्लियर हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई वायलेशन होने की चांस नहीं है और कोर्ट ने माना है। आरोप है कि नीरव मोदी ने साल 2011 से 2017 के बीच पीएनबी में घोटाला किया, बिना किसी गारंटी के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाया, बैंक से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने 14,000 करोड़ के इस महाघोटाले की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन गिरफ्तारी से पहले नीरव मोदी परिवार समेत भारत छोड़कर भाग गया। मार्च 2019 में रेड कॉर्नर नोटिस के बाद लंदन पुलिस ने नीरव मोदी को होलबोर्न इलाके से गिरफ्तार किया। तब से अब तक नीरव मोदी लंदन की बॉन्ड्सवर्थ जेल में बंद। नीरव मोदी ने भारत से प्रताड़ना के खतरे का हवाला देकर प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत की इस आखिरी मुहर ने यह भी साफ कर दिया कि अब भारत का पैसा लूटकर विदेश में सुरक्षित रखना नामुमकिन है। 2018 में एक एक्ट आया था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। तो जहाँ तक पैसे की बात है वो उस पर अटैच हो सकते हैं, चाहे उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या के 14,500 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किए हैं, जबकि उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी इंडिया में या इंडिया के बाहर जो थी उसको अटैचमेंट करने की कोशिश की गई है। इंडिया की सारी कर ली है, इंडिया के बाहर की कोशिश की गई है, तो पैसे तो वापस आ जाते हैं। कोर्ट के इस फैसले ने प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा कवच को आधिकारिक रूप से एक झटके में खत्म कर दिया, जिससे साफ है कि लंदन में बैठे विजय माल्या और संजय भंडारी जैसे दूसरे भगोड़ों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। विजय माल्या की बात करें तो उसका भी सारी स्टेजेस पार हो चुकी हैं। यूके के हाईएस्ट कोर्ट ने उसको एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर कर दिए थे, काफ़ी साल हो गए हैं। वो क्यों नहीं आ रहा इंडिया में, वहाँ का होम सेक्रेटरी क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे हैं उसको भेजने के लिए, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अनऑफिशियली ये पता लगा है कि इसने वहाँ पर असाइलम की एक रिक्वेस्ट डाली हुई है। जैसे आपने दूसरे का नाम लिया, संजय भंडारी और जो भगोड़े हैं, सर्टेनली उन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ECHR का यह फैसला दुनिया भर के आर्थिक अपराधियों को इस बात का कड़ा संदेश देने में भी कामयाब रहा है कि अब भारत का पैसा लूटकर विदेश में सुरक्षित रहना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।